डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और लीनियर इनइक्वेशन में बच्चों हमने आपको सारे मेथड जितने भी अप्लाई हो सकते थे पॉसिबल मेथड बता दिए। उसके बाद भी बच्चों अगर बीच बीच में क्वेश्चन में कहीं पर आएगा मैटर तो वो हम आपको कुछ नया आएगा तो हम बताएंगे, नया तो आएगा ही, खैर ऐसा नहीं है। तो बच्चों 218 पेज पर 218 पेज पर एग्जाम्पल नंबर बच्चों फर्स्ट है। इसमें कहा गया है 5x इज लेस देन 24। 5x बच्चों 24 से लेस है। तब ये कहते हैं when x belongs to नेचुरल नंबर और x belongs to z है तो इसे सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है? सॉल्व। और बच्चों सॉल्व करने पर आपको ये काम करना होगा कि यहाँ तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर और इंटीजर देने होंगे, नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो बच्चों वैसे तो वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए ये शुरू के जो 1 और 2 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डिफरेंट है मैटर। तो 5x अगर लेस देन 24 है बच्चों तो हमने x को 24/5 लिख लिया लेस देन, तो x इज लेस देन 4.8 हो जाएगा बच्चों। अब नंबर लाइन पर आइए, ये 0 हो जाएगी बच्चों और ये 4.8 हो जाएगी समथिंग, और बच्चों ये इन्फिनिटिव और यहां पर बच्चों माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। 0 के राइट हैंड साइड में ही बच्चों 4.8 होगा, 0 के राइट हैंड साइड में ही बच्चों 4.8 होगा। उस कंडीशन में हम लोग अगर x नेचुरल नंबर लिखने लगेंगे कि x नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, फर्स्ट का सॉल्व का मतलब फिर हम आपको बता दें कि x की वैल्यू निकालनी है या वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। कोई भी गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए और सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन सेट है वो हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर होने के बाद सच दैट x इज लेस देन 4.8। ये x एक नेचुरल नंबर है और लेकिन वो 4.8 से लेस है। तो बच्चों ये हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, इसको इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखना है। ये जो क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व 5x इज लेस देन 24 है बच्चों और ये कहा है x नेचुरल नंबर है, x इंटीजर है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों पर करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन सेट में नेचुरल नंबर है 4.8 से लेस है तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4। 4.8 से लेस जो वैल्यू होती है बच्चों, 4.8 से लेस जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों 1, 2, 3, 4 और वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, इससे लेस तो हो नहीं सकती बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर इंटीजर बच्चों लिखना है सॉल्यूशन सेट में, तो सॉल्यूशन सेट में अगर आपको इंटीजर लिखना है तो ये हो जाएगा बच्चों x बिलोंग्स टू इंटीजर such that x is less than 4.8। अब ये तो लैंग्वेज है, आपने सेट फिल्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़ी होगी, लेकिन ये राइट क्लिक है, ये आंसर आपको ये वाला देना होगा। ये वाला चाहे दें या ना दें, ये मैंने स्टार बना दिया, ये आपकी मर्जी पर है। और ये आंसर ऐसे नहीं देंगे और ऐसे दे देंगे तो गलत मान लिया जाएगा। ये आंसर होने चाहिए 1, 2, 3, 4, ये है सॉल्यूशन सेट बच्चों अगर 4.8 से लेस वैल्यू है, ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो ये आंसर। और इंटीजर है बच्चों तो इंटीजर में बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा इंटीजर में एंड सो ऑन, और बच्चों माइनस का 3 और माइनस का 2 और माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। और अगर इसमें आपने -3 के आगे अगर -4 लिख लिया तो गलत नहीं होगा, -5 लिख लिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इधर एंड सो ऑन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, और अगर 4 के बाद एंड सो ऑन लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। अब यहीं पर मैं आपसे जो कह रहा हूं
कि 4 के बाद एंड सो ऑन अगर एक भी लगा दिया आपने एंड सो ऑन तो 4 के बाद इसका मतलब कुछ है, लेकिन 4.8 तक ही जाना है, उससे सॉरी 4.8 से पहले के इंटीजर तक जाना है, वो बच्चों 4 ही होगा। और उस कंडीशन में हम बच्चों अगर 4 के बाद एंड सो ऑन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा गलत वैल्यू आ गई, और गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए। और बच्चों अगर हम -3 के इधर एंड सो ऑन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हम 4.8 से लेस -4 -5 -6 एंड सो ऑन को काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सही वैल्यू चली जा रही है। दोनों लैंग्वेज सुन लीजिए, सही वैल्यू जानी नहीं चाहिए और गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए, दोनों एक कंडीशन है। अब देखिए ये इंटीजर वाला दूसरा रिजल्ट हो गया, एंड सो ऑन करता हुआ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक गया बच्चों। तो ये आपने क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये वाला आंसर दें या ना दें कोई बात नहीं है, ये वाला आंसर बच्चों जरूर आपको देना है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि थर्ड एग्जाम्पल की। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकंड बच्चों बिल्कुल सेम है, और सेम हो जाने के बाद उसमें नेचुरल नंबर और रियल नंबर मांगे गए। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको बता रहा हूं। सेकंड में बच्चों कहा गया है 12 प्लस 1 होल 5/6 x is less than or equal to 5 plus 3x। इसको बच्चों सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर मैटर ये है कि सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यूज निकालनी है। और अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन होता तो हम इंटरवल फॉर्म में लिख देते। अब बच्चों इंटरवल फॉर्म में तो इंटरवल फॉर्म में तो बच्चों लिख रहा नहीं। देखिए ये 12 और ये 6 1 जा 6 और ये 5 11/6 x हो जाएगा बच्चों, और ये 5 plus 3x। अब बच्चों इसमें मैटर ये है x को लेफ्ट साइड में लाइए और बाकी राइट साइड में ले जाइए। 11/6x minus 3x 5 minus 12, और ये बच्चों हो जाएगा 11x minus 18x upon 6 less than or equal to -6 less than or equal to -7, और ये बच्चों हो जाएगा -7x upon 6 less than or equal to -7। और बच्चों ये लाइन यहां तक देखिए आपको दिखाई अब दे रहा है आसानी से, कुछ नहीं करा, लेफ्ट साइड में x ले आए और राइट साइड में बिना x वाले ले गए हैं बस, और कुछ नहीं करा बच्चों। अब हमारे पास सिर्फ ये है कि हम यहां तक आप देख रहे हैं, अब यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ये हो गया। और अगली लाइन में करता हूं बच्चों, जानबूझ के मैंने यहां पर काटा और फिर लगाया ताकि आपको हमेशा जीवन भर याद रहे। और ये देखिए जब ये माइनस दोनों साइडों में कैंसिल होगा बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको जीवन भर याद रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अब आप भूल जाए। देखिए जरा -2 is greater than or equal to -3। -2 से ग्रेटर होता है, और आप सोचें इक्वल टू की तरह यहां इक्वल टू का सपोज साइन लगा हुआ है, चलिए ग्रेटर देन का साइन ही रखते हैं। इक्वल टू का साइन उन कंडीशंस में लगता है जहां x होता है, हमें वैल्यू नहीं पता है तो x की किसी वैल्यू के लिए इक्वल हो भी सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो मैटर करता है बच्चों। तो यहां पर अब क्या होगा, हम आपसे ये कहेंगे कि अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो अब देखिए ये रूटीन बिगड़ गया, 2 is greater than 3, ये तो होता ही नहीं है, 2 is greater than 3 कहां होता है, तो 2 is greater than 3 नहीं हो सकता। तब साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज 2 is less than 3। तो ये गलत जवाब होगा, माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद साइन को चेंज करना होगा, तब सही रिजल्ट आएगा। अब बच्चों यहां पर 7 से 7 कैंसिल और x is upon 6 is greater than or equal to ये बच्चों 1, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास यहां पर ये रिजल्ट हो जाएगा कि x is greater than or equal to 6। x is greater than or equal to 6 में बच्चों
यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। इन्हें आंसर चाहिए नेचुरल का और फिर इन्हें चाहिए रियल का। अब रियल और नेचुरल आपको पता होने चाहिए, इंटीजर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, और सारी बातें जब आपको पता होंगी बच्चों तब आप सब काम कर पाएंगे सही से। तो बच्चों फर्स्ट का जो आंसर दिया जाएगा बच्चों, तो वो दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट, और नंबर लाइन कोई बनाना जरूरी नहीं है, अगर वो मांगे तब बनाना जरूरी होता है। इन्होंने कह दिया है रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड में ड्रा द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट इन ईच केस। ग्राफ मींस होगा आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम ये कर रहे हैं सॉल्यूशन सेट लिख दे रहे हैं, और बच्चों सॉल्यूशन सेट में हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू, और ये बच्चों कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा x सच x इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। x नेचुरल नंबर है और सच दैट ऐसा नेचुरल नंबर कि ये 6 से बच्चों ग्रेटर और इक्वल है, ये है। लेकिन ये भी आंसर नहीं देंगे हम, कोई भी अगर रेटिंग में पेपर हो रहा होगा तो मार्क्स इसमें नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। हम इसमें नंबर देंगे, आप अगली लाइन नहीं जब तक लिखेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब होता है 6 7 8 9 एंड सो ऑन, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन 9 के बाद बच्चों लगना शुरू होगा, और बच्चों इसके बाद आपको ये काम करना होगा 0 1 2 3 4 5 और बच्चों 6, और ये इंफिनिटी तक गया, और ये बच्चों माइनस इंफिनिटी तक गया, और ये बच्चों फिर 6 से लेके इंफिनिटी तक हो गया इसका आंसर। तो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, 6 काउंट हो रहा है बच्चों, 6 काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर डार्क कर देते हैं, और ये बच्चों ये भी डार्क कर दिया जाएगा पूरा डार्क, और 6 पे देखिए ये सर्कुलर डार्क, इसका मतलब है 6 से लेके इनफिनिटी तक की वैल्यू ली जा रही है, 6 से लेके इनफिनिटी तक की वैल्यू ली जा रही है। कैमरामैन जी तो देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो सही करिए, ठीक है। तो थोड़ी हंसी आपको आनी चाहिए बीच बीच में, नहीं तो आप बोर ना हो जाएं। 6 से लेके इनफिनिटी तक बोर होने का कोई सवाल नहीं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात तो बोर नहीं हो सकते बच्चों। यकीन मानिए कि पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है, और हम लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ग्राफ हो गया, इसी को ग्राफ बोलते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एक तरफ माइनस, आपको बहुत वीडियो में बता चुका हूं, 2 वीडियो में माइनस इंफिनिटी 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफिनिटी तक लेना है बच्चों। तो 6 पे डार्क, और फिर बच्चों ये इनफिनिटी तक जाएगा, और इनफिनिटी तक जाने के बाद इनफिनिटी तक की वैल्यू ले ली जाएंगी, और जिसमें 6 भी काउंट हो रहा है। अब बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन सेट। अब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने लिखा था नेचुरल नंबर है, तो 6 फिर के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 आएगा, इनके बीच की वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि यहां कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कर्ली ब्रैकेट का मींस होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बीच की वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल या ओपन क्लोज दोनों मिला के जो इंटरवल होते हैं, उसका मतलब है कि उनके बीच की भी वैल्यू ली जा रही है। जैसे ये लिखा है, इसका मीनिंग है बच्चों 6 और 7 के बीच की भी वैल्यू, ठीक है, या फिर 6 और 8 के बीच की वैल्यू, और इसका मतलब होता है कि 6 और 8 के बीच की वैल्यू, जबकि 8 भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब होता है बच्चों 6 और 8 के बीच की वैल्यू, जबकि 6 भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि 6 और 8 के बीच की वैल्यू, जबकि 6 और 8 दोनों काउंट हो रहे हैं। इसे कहते हैं बच्चों इंटरवल फॉर्म। ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ध्यान से हमारी बात आप सुन। हाँ, तो बच्चों हम जो आपको बता रहे थे कि आपको जो फर्स्ट पार्ट का हमने अभी आंसर दिया है, तो उस फर्स्ट पार्ट के बाद जो बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर है, उसमें कहा गया है सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट जो है उसमें कहा गया है बच्चों कि x जो है वो रियल नंबर है बच्चों,
x रियल नंबर लेना है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट ले लिया जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर such that x is greater than or equal to 6। ये हो गया बच्चों। और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा 0 और ये बच्चों 6 हो गया यहां पर, और ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव, और 6 पर डार्क कर दीजिए और ये नंबर लाइन पर ड्रा हो गया, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पार्ट में एक आपको बताएं, फर्स्ट पार्ट में जो ड्राइंग बनेगी या ग्राफ बनेगा या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा वो ऐसे होगा, उसे अपनी कॉपी पर सही कर लीजिए। ये 0 और फिर बच्चों वहां नेचुरल है तो 6 पर डार्क, फिर बच्चों 7 पर डार्क, फिर 8 पर डार्क, फिर 9 पर डार्क, और अब एंड सो ऑन इन्फिनिटी एंड सो ऑन, ये डार्क 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 लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास, इसका मतलब है 6 से लेकर इन्फिनिटी तक सब वैल्यू काउंट हो रही है, जबकि 6 भी काउंट हो रहा है बच्चों, 6 भी काउंट हो रहा है। और इसका मतलब है 6 7 8 9 एंड सो ऑन काउंट हो रहा है, इनके बीच की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है। इसका मतलब है 6 से इन्फिनिटी तक सब काउंट हो रहा है और 6 भी काउंट हो रहा है, इन्फिनिटी तो काउंट हो रहा नहीं कहीं। इसका मीनिंग था फर्स्ट वाले का आंसर सही करिए, वहां नेचुरल नंबर मांगा था तो बस 6 इक्वल है तो 6 होगा काउंट, नंबर लाइन पर 7 फिर 8 फिर 9 और एंड सो ऑन। अब समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि आप इनके बीच की वैल्यू को नहीं दे रहे हैं, उसे अपनी कॉपी पर रफ करके सही कर लीजिए बच्चों, ठीक है। उसे बिल्कुल राइट करिए कि हाँ अब सही हो गया वो, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने सही, ठीक है। उसमें बीच की वैल्यू पर शेड नहीं होगा। तो बच्चों ये आप लोग ध्यान से करिए इन क्वेश्चनों को, और आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप लोग होमवर्क जरूर करते रहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।